बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप मार्कोस ने स्टॉलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। मार्कोस ने स्टॉलियंस को जीत के लिए 232 रन का हदफ दिया था। स्टॉलियंस की पूरी टीम 105 रन ही बना सकी। बाबर आजम भी मुजाहमत दिखाने में नाकाम, सिर्फ 45 रन पर ही विकेट गंवा बैठे। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। स्टॉलियंस की विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ने लगी। स्टॉलियंस के जाहिद महमूद ने 5, सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ी आउट किए। अपडेट कर रहे हैं। बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप मारहॉर्स ने स्टॉलियंस को 126 रन से शिकस्त दी। मारहॉर्स ने स्टॉलियंस को जीत के लिए 232 रन का हदफ दिया था। सिर्फ बॉलर्स ही नहीं, मारहॉर्स के बल्लेबाजों की भी शानदार परफॉर्मेंस। इफ्तिखार अहमद का बल्ला चल गया, 66 गेंदों पर 60 रन जड़ दिए। सलमान अली आगा की 72 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी। अब्दुल समद ने भी 37 रन की शानदार इनिंग खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 33 रन स्कोर किए। फखर जमान 20 रन बना सके। कामरान गुलाम 11 और मोहम्मद फैजान सिर्फ 2 रन बना सके। जहादात खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मेहरान मुमताज ने भी 3 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद अली और इब्रार अहमद ने भी किया एक शिकार। अब आपको बताएं, बाबर आजम के दीवानों ने इकबाल स्टेडियम भर दिया। मारहॉर्स और स्टॉलियंस के मैच में स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लग गई। शायकीन क्रिकेट ने कहा कि बाबर आजम को देखना चाहते हैं। मरियम रजा की रिपोर्ट। फैसलाबाद पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलता देखने के लिए उमड़ आया। बाबर आजम के चाहने वालों की लाइनें लग गई। क्रिकेट शायकीन ने कहा कि बाबर आजम को देखने की देरीना ख्वाहिश थी। नसीम शाह, बाबर आजम। आज उनको देखने आया, किसके साथ आए यहाँ पे? पापा, बाबर आजम, और कौन सा पसंदीदा खिलाड़ी है? नसीम शाह, बाबर। मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ और बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है। ये वाला मैच काफी अच्छा क्योंकि इसमें ज्यादा सीनियर प्लेयर है। शायकीन का कहना है कि बहुत ज्यादा रश होने की वजह से स्टेडियम में जाना मुश्किल हो गया। कैमरामैन शाजिब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गिरा फरोशी उरूज पर दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। मुर्गी की सरकारी कीमत 584 रुपए, जबकि गिरा फरोश 600 रुपए से 625 तक फरोख्त करने लगे। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में मुनाफाखोरी बेलगाम इंतजामिया की रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। ब्रायलर मुर्गी की कीमत 584 रुपए मुकर्रर, जबकि मुनाफाखोर 600 रुपए से 625 रुपए में फरोख्त करने लगे। बड़ा गोश्त इंतजामिया ने कीमत 800 रुपए मुकर्रर की, जबकि मुनाफाखोर 1000 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। सब्जियां भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त होने लगी। आलू की सरकारी कीमत 77 रुपए, जबकि बाजार में 90 रुपए से 100 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज की कीमत 125 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 150 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 75 रुपए, जबकि फरोख्त 100 रुपए से 110 रुपए में हो रहा है। शहरियों का कहना है कोई भी चीज सरकारी कीमत पर नहीं मिलती। सब्जियां भी सरकारी रेट लिस्ट पर दस्तयाब नहीं। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाए। आज आके एक सब्जी खाना चाहता था, वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई। अभी घर मेहमान आए थे तो मैं निकला था, मैंने कहा चलो कोई ब्रायलर वगैरह ले लेते हैं। तो 584 रुपये आज का सरकारी रेट है, मगर यहाँ पे जो 620 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, मगर रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना इम्तिहान बन जाता है और मुनाफाखोर मन मर्जी की कीमतें वसूल करते हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते में नुमाया इजाफा। महंगाई की शरह कम होने के बावजूद मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमान पर। शिमला मिर्च 350, मटर 450 रुपए, जबकि करेले 300 रुपए फी किलो पर हो गए। तफसीलात शराज भट्ट की रिपोर्ट में। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई, मगर सब्जियों की कीमतें कम ना हो पाईं। कई सब्जियों की कीमत एक हफ्ते में कम हुई, जबकि मौसमी सब्जियों की कीमत आवाम की पहुंच से दूर हैं। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान नजर आए। अरवी 160 रुपए फी किलो से सस्ती होकर 135 रुपए फी किलो हो चुकी है। आलू का रेट कम होकर 50 रुपए रेट लिस्ट पर है, जबकि मार्केट में आलू 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। जबकि प्याज 110 रुपए से बढ़कर 115 रुपए फी किलो हो गया है। मार्केट में प्याज 140 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर रेट लिस्ट पर एक हफ्ते में 2 रुपए महंगे हुए। टमाटर का रेट मार्केट में 100 रुपए फी किलो, जबकि रेट लिस्ट पर 82 रुपए फी किलो दर्ज हैं। दुकानदार कहते हैं कीमतें ज्यादा होने की वजह से ग्राहक सब्जी भी बहुत कम खरीदते हैं। जैसे कि अदरक ले 20-50 का और टमाटर ले, इसी तरह सब्जी ले, अगर 1 किलो सब्जी साथ ले तो 300-400 रुपए की सब्जी बन जाए। साथ वो धनिया भी मांगते हैं, जैसे कि धनिया इस वक्त 250 से 200 रुपए किलो मंडी से खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम वो धनिया फ्री दें तो गाहक को तो दे दें, लेकिन हमें नुकसान होता है फिर।
खरीदारों ने हुकूमत से अपील की है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक किया जाए ताकि महंगाई की शरह कम होने के समारात से आम आवाम मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। झंग चिन्योट में चिकन महंगा, सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। दुकानदारों ने हुकूमती निरहों को हवा में उड़ा दिया। मसनूई माफिया मनमाने निरह मुकर्रर करके शहरियों को लूटने लगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग में चिकन 581 रुपए किलो, अंडे 305 रुपए दर्जन में दस्तयाब हैं। सब्जियों और फलों की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव। आलू की कीमत 110, प्याज 125, टमाटर 90, लहसुन 520 रुपए फी किलो तय पाई। अदरक 560, खीरा 140, धनिया 200, पुदीना 200 रुपए पर मुस्तहकम। बैंगन 30, बंद गोभी 110, फूल गोभी 65 रुपए, भिंडी 80 रुपए किलो, तोरी 55, अरबी 110, सब्ज मिर्च 110, कद्दू 24, करेला 140 रुपए में दस्तयाब। सेब गाचा 180, केला दर्जन 120 रुपए, अनार 320, आड़ू 290 रुपए तक पहुंच गए। आम की मुख्तलिफ किस्मों की कीमतें 80 रुपए से 150 रुपए के माबैन तय। अंगूर 520 रुपए, मौसमी 90 रुपए, खजूर 400 रुपए पर मुस्तहकम। टोबा टैक्सी में टमाटर 21, करेले 40, गोभी 60 और अरबी 35 रुपए किलो सस्ती हुई। अदरक 20 रुपए कमी से 580 रुपए किलो मुकर्रर। सब्ज मिर्च 95, शिमला मिर्च 80 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो हो गई। करेला 150, गोभी 100, अरबी की कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर। चिन्योट में चिकन की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 585 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आलू 130, प्याज 150, टमाटर 80, लहसुन 520, अदरक 550 में फरोख्त होने लगा। खीरा 135, सब्ज मिर्च 80, बैंगन 38, गोभी 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। भिंडी 68, घिया तोरी 85, कद्दू 45, टिंडे 220, शिमला मिर्च 200 में दस्तयाब है। फलियां 125, करेला 140, लीमू 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सेब गाचा 165 रुपए फी किलो, केला 115 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। आम काला चौंसा अव्वल 110 रुपए फी किलो, आम चौंसा सफेद 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंगूर गोला 320, अंगूर सुंदरखानी 500 रुपए, अमरूद 90, आड़ू 200 रुपए फी किलो पर बरकरार। अब आपको बताएं, एफबीआर की नाअहली 62 अफराद से टैक्स वसूल करने में नाकाम। टैक्स चोर माफिया का बोझ आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में डालने लगे। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान सेल्स टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 51% इजाफा। 1 जुलाई से अब तक 7 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स वसूल किया जा चुका। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में देखिए। एफबीआर काबिल टैक्स आमदन रखने वाले अफराद से टैक्स वसूल करने की बजाय अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाने लगा। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान सेल्स टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने 1 जुलाई से अब तक घी, पत्ती, साबुन, डिटर्जेंट्स, चॉकलेट, दीगर अशिया खुरोनोश, अद्वियात और जरूरत जिंदगी की दीगर अशिया की खरीदारी पर 7 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स अदा कर दिया, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूली 5 अरब 10 करोड़ रुपए थी। अशिया खोरोनोश और दीगर मसनूआत पर सेल्स टैक्स का बोझ बराह रास्त अवाम पर पड़ने लगा। सेल्स टैक्स वसूलियों में इजाफा अवाम को महंगाई की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां रवा हफ्ते 14 करोड़ का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया। गैर कानूनी सामान में खुश्क दूध, ममनुआ, चाइना सॉल्ट, काजू और खसखस शामिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अजमत। कस्टम्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नॉन कस्टम पेड सामान कब्जे में ले लिया। सामान में खुश्क दूध की 2100 बोरियां पकड़ी गईं, जिनकी मालियत 46 मिलियन बनती है। स्मगलशुदा सामान पर मजमूई तौर पर 6 करोड़ से जायद की कस्टम ड्यूटी चोरी की। काम के मुताबिक कार्रवाइयां डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस सैयद अहमद विट्टू के अहकामात पर की गयी। पकड़ा गया सामान नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी, जबकि ममनुआ सामान तलब कर दिया जाएगा। कैमरामैन सलीम राजपूत के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी के हवाले से अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने अफसरान से माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। मवेशियों को चीचड़ समेत दीगर वबाई अमराज के लिए फौरी वैक्सीनेशन की जाएगी। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में महकमा लाइफ स्टॉक मुतहर्रिक सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली अतील ने कहा कि डिवीजनल अफसरान मवेशियों को चीचड़ समेत दीगर वबाई अमराज से बचाव के लिए इकदाम करें। वेटरनरी अस्पतालों से रजू करने वाले मवेशी पाल हजरात को हर मुमकिन महकमाना सहूलियात फराहम होनी चाहिए। अफसरान फील्ड विजिट्स को यकीनी बनाएं। महकमाना कारकर्दगी के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फार्मर से करीबी राब्ता रखें और इनकी रहनुमाई करें। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने 2 रोज कबल फैसलाबाद का दौरा भी किया था, जहां पर डिवीजनल अफसरान और किसानों का फीडबैक लिया गया था। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में चिराग तले अंधेरे की मिसाल म्यूनिसिपल कमेटी पर पूरी उतरने लगी। तालाब कमेटी ग्राउंड कचरे के ढेर की नजर हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी और तालाब कमेटी ग्राउंड में सिर्फ एक दीवार का फासला, मगर सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में तालाब कमेटी ग्राउंड इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के साथ मौजूद तालाब कमेटी ग्राउंड कचरे की नजर हो गया। ग्राउंड में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद, जबकि ग्राउंड की हालत जार भी अबतर हो गई। मुनासिब देखभाल न होने के बाइस ग्राउंड में खेलने आए खिलाड़ियों की मुश्किलात भी बढ़ गयी। इसके बाइस खिलाड़ियों ने ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया। बच्चे भी कचरे के ढेर पर ही खेलने पर मजबूर हो गए। रिहायशियों ने म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस हिकमत अमली पर नाराजगी का इजहार किया। मार्केट कमेटी के साथ ये टोटल ग्राउंड बहुत साफ सुथरा था, लेकिन अब ये सारा गंदा हुआ पड़ा है। कोई इसका इंतजाम नहीं है। कमेटी वाले ने क्या अपना ग्राउंड साफ नहीं कर सकते, हमारे शहर को क्या साफ करेंगे। बराए मेहरबानी हुकूमत से मुतालबा है कि इस ग्राउंड को साफ करवाया जाए और बच्चों के लिए बीमारी से बचने के लिए इंतजाम किया जाए। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने और ग्राउंड की हालत जार को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में इस्लामपुरा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस राहगीर और इलाका मकीन परेशान, हादसात भी मामूल बन गए। तफसीलात अहमद नदीम की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के इलाके इस्लामपुरा के रोड पर अरसा दराज से गहरे खड़े पड़ गए। रोड टूट फूट का शिकार होने के बाद इलाका मकीन और राहगीर परेशानी में मुबतला। शहरी का कहना था कि आए रोज हादसात पेश आते हैं। बारिश के मौसम में घड़ों में पानी भर जाने के बाद हादसात में इजाफा हो जाता है। मोटरसाइकिल के टायर तबाह हो जाते हैं। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲकुल ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया इस्लामपुरा रोड की मरम्मत के लिए इकदाम उठाए ताकि हादसात की शरह में कमी आए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। चिन्योट में बैंक ऑफ पंजाब ने 300 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए। MPA सैयद जुल्फिकार अली शाह ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद के हमरा काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। चिन्योट में मेंबर सूबाई असम्बली जुल्फिकार अली शाह ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद के हमरा काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। इस मौका पर सैयद जुल्फिकार अली शाह ने काश्तकारों से उनके मसाइल भी पूछे। कहते हैं जिला में 20,000 काश्तकारों में से 10,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। बैंक ऑफ पंजाब ने ताहाल 300 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए हैं। सैयद जुल्फिकार अली शाह ने कहा किसानों को 6 माह के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद लोन दिया जाएगा। काश्तकार 6 माह बाद बगैर सूद के 1.5 लाख ही बैंक को रिटर्न करेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद ने बताया कि जिला में 17 डीलर्स हुकूमत के साथ मिलकर रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात फराहम करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव नहीं है किसानों की ज़रूरियात से, तो उस सिलसिले में ये एक कड़ी है। बहुत सारे और जो प्रोग्राम्स हैं पंजाब के अंदर ज़राअत को जो है बेहतर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और अप टू डेट करने के लिए, तो ये उसकी कड़ी है। कार्ड के ज़रिए अभी इन्होंने बताया कि तकरीबन 20,000 लोग जो हैं वो हमारे ज़िला में क्वालिफाई करते हैं और उनमें से कोई तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों की एप्लीकेशंस आ गई हैं। MPA जुल्फिकार अली शाह ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। पंजाब हुकूमत आने वाले दिनों में काश्तकारों को मजीद सहूलियात फराहम करेगी ताकि किसान खुशहाल हों। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में नेशनल ग्रुप की इंतखाबी मुहिम जारी। एसोसिएट क्लास का सितारा टावर में इजलास, लीडरशिप समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद। राना सिकंदर कहते हैं कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा कारोबारी हजरात की सरपरस्ती की और करता रहेगा। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट।
फैसला आबाद अवान सनत और तजारत में इंतखाबी दंगल सज गया। इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नेशनल ग्रुप एसोसिएट का अजलास मुनक्किद हुआ। कन्वीनियर शबीर हुसैन चावला, जनरल सेक्रेटरी राना सिकंदर आजम और फरूक यूसुफ समेत दिगर अहदेदारान ने शिरकत की। अजलास में शहर भर में इंतखाबी मुहिम तेज करने के हवाले से हिदायत दी गई। राना सिकंदर कहते हैं कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा ताजरो सनत और कारोबारी हजरात का फायदा सोचा है, हमेशा कारोबार के लिए साजगार माहौल कायम करने के लिए कोशिशें की। शबीर हुसैन चावला बोले, नेशनल ग्रुप ने शहर भर के हर शोबे कारोबार से बेहतरीन कारोबार नुमाइंदे अगली क़यादत के लिए चुने हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जेक्टिव मेंबरान की नशिस्तों पर इंतखाबी जंग 18 और 19 सितंबर के रोज होगी। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी का फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में इस्लामी खताती नुमाइश का इफ्तिताह। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने आर्ट्स काउंसिल में इस्लामी खताती नुमाइश का इफ्तिताह किया और कहा, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में कल्चर के हवाले से बहुत काम होने वाला है। आर्ट्स काउंसिल से सालाना बुनियादों पर रिपोर्ट्स मांगी गई हैं ताकि बेहतरी लाई जा सके। आर्ट्स काउंसिल्स के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का एक पूरा विजन मौजूद है, जिसके ऊपर हमें अगले एक साल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसी सिलसिले में ये शाजिया साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, और ये भी कल्चर के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह हमें असिस्ट करेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि मुआशी मसाइल काबिल जिक्र हद तक हल हो चुके हैं। कोई भी मनसूबा फंड्स की वजह से नहीं रोका जाएगा। सियासी सहूलतकारी का जवाब दिया जाएगा। IPPs की ब्लैक मेलिंग बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद शहर की सन्नत में इजाफा करेंगे। सेहत का कोई मनसूबा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पेंडिंग नहीं रखा। ये उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी अस्पताल, कोई भी सेहत का मनसूबा जो है वो फंड की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की भी सदारत की, जहां पर उन्हें रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद डिशकोट मेन बाजार में भी स्टॉल सज गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के डिचकोट मेन बाजार में ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। शहरी खरीदारी करने में मसरूफ। शहरी कहते हैं जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से खरीदारी कर रहे हैं। नालैन पाक, झंडे और टोपियों की मांग में इजाफा। मेन बाजार भी झंडों से सज गया। स्टॉल्स पर मौजूद अशिया न सिर्फ बड़े खरीद रहे हैं बल्कि बच्चे भी स्टॉल्स पर मौजूद हैं। घरों के साथ मसाजिद को भी सजा रहे हैं। गलियों महल्लों की सजावट के लिए ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बैज वगैरह खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, कुछ सजावट का सामान खरीद रहे हैं ताकि हम अपने गली बाजार सजा सकें और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में भरपूर तरीके से शामिल हो सकें। झंडे वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए, बैचेस वगैरह हैं और लाइटें वगैरह हैं। पूरी तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए माशाल्लाह। मसाजिद को ज्यादा सजाने में दिलचस्पी रखते हैं घरों को भी मस्जिद में भी इंशाल्लाह। जिश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्क भर समेत डिचकोट में भी शहरी गलियां, मोहल्ले, मसाजिद को सजा रहे हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।